हेलो दोस्तों, आ गए फिर से एक और नई धमाकेदार वीडियो लेके, जो कि क्लास 9th की प्रश्नावली 1.6 किसी के में 1.5 होगी, क्योंकि 1.4 किसी के में है एक किसी के में नहीं है। तो जिसके में है उसकी होगी 1.6 और जिसके नहीं है उसकी में होगी 1.5। ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन है इसमें। तो बहुत ही बढ़िया, ये बहुत ही चांस होते हैं ये क्वेश्चन आने के। ये तो 100% आने के क्वेश्चन चांस रहते हैं। तो ये वीडियो देखने ऐसा है ही नहीं स्किप कर जाओ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है वाली। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलते हैं वीडियो को तरफ, अपनी क्वेश्चन की तरफ। तो पहला जो क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए, फर्स्ट है, फर्स्ट पार्ट इसका 64 की पावर 1/2। दूसरा है 32 की पावर 1/5। तीसरा है 125 की पावर 1/3। फिर इतनी तीन ही हैं इसमें। तो चलते हैं, पहले इसकी कुछ बेसिक चीज़ें बताते हैं। क्या है इसके बेसिक, इसमें कुछ बेसिक चीज़ें और दी हैं, वो भी आपको समझा दें, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगी बढ़िया से। वैसे तो एकदम करा लेंगे, कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर बेसिक आपको समझ में आया तो अगर कराएं तो बढ़िया ही बात है, लगी ही बात है। तो चलते हैं, पहले बेसिक बताते हैं। बेसिक क्या है इसका, देखो कुछ फार्मूले नहीं, कुछ बेसिक ऐसे पॉइंट्स हैं कि ये आपको पता भी होगा कि अगर ए की पावर m गुणा गुणा को पॉइंट कहीं लगा हुआ गुणे ए की पावर m, तो इसे लिख लेंगे हम, जो ए है, जो जिसे बोलते हैं नीचे वाले को आधार। क्या बोलते हैं? आधार। जो यहाँ पे इसे नीचे होता है, ये कोई ऐसे पावर है, ए है उसके ऊपर कुछ पावर है, तो ये तो हो गई आधार, ठीक है। और ये हो गई घातांक, ठीक है, ये घातांक हो गई। ये घातांक ऊपर वाली n क्या है, घातांक, तो इसकी घातांक क्या हो जाएगी n, आधार क्या हो जाएगा a। तो इसका आधार, जो दोनों के आधार हैं समान हो, तो ऊपर वाली जो घातें हैं ये और ये जुड़ जाती हैं आपस में, m प्लस n हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2 होती, यहाँ 3 होती, तो और 3 5 हो जाती, तो a की पावर 5 हो जाती, ये समझो, ठीक है। और एक और है, यहाँ पे ऐसा हो, कहीं पर ऐसा हो, a की पावर m और कोष्टक ऐसे बंद कर लिया जाए, उसकी पावर n हो, तो इसका इन दोनों पावर का गुणा हो जाता है, इन दोनों पावर का गुणा हो जाए तो m गुणे n हो जाएगा, ठीक है, समझो। अगर कोई a की पावर m उसकी होल पावर n है, तो ऊपर इसका इसका गुणा हो जाता है, उसी ये सेम ही रह जाती, ठीक है। आगे आगे एक और है, अगर जे a की पावर m अपॉन a की पावर n ऐसा है, आधार समान है और एक दूसरे में भाग दिया गया है। अब ये गुणा था, इसमें गुणा था, तो क्या घातें जुड़ रही थी, लेकिन अब है भाग। अभी इसमें दोनों में गुणा था, एक आधार समान थे लेकिन गुणा था उनमें, लेकिन इनमें आधार समान है लेकिन भाग है, तो उसमें क्या हो जाए, घातें माइनस हो जाएंगी, ऊपर वाले में नीचे वाली माइनस हो जाएगी, ये होगा, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं, ए की पावर अगर m हो और b की पावर m हो, दोनों की पावर समान हो लेकिन आधार अलग अलग हो, तो इन दोनों आधार का गुणा हो जाता है और आधार का गुणा हो जाता, ये इनको एक बार, सिर्फ एक बार लिखते हैं, ठीक है, ये ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ और दिए हैं फार्मूले, बेसिक फार्मूले यही हैं, इससे आगे क्या करें, वो बेकार हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो चलते हैं पहले अब क्वेश्चन की तरफ, क्या क्वेश्चन दिए हैं देखते हैं। क्वेश्चन पहला देखो, आप दिया है, दिखावे आपको। पहला क्वेश्चन 64/2, 64 की पावर 1/2, ये है 64। पहला जो है पार्ट है, तो 64 की पावर 1/2। अच्छा, पावर का एक मतलब और देख लें क्या होता है पावर का मतलब। यहाँ पे अगर 2 की पावर 5 हम कर दें, इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 5 का मतलब, 2 की पावर 5 का मतलब वो 2 को गुणा रखें 5 बार, 2 का गुणा करें 5 बार, इतने ऊपर उतनी बार गुणा करें, इस टाइप से, कितने हुआ 4 1 5 ऐसे। अगर इसी प्रकार 5 3 पावर 5 होता तो क्या होता, तो 3 का गुणा कितनी बार 5 बार, कितने बार
5 बार, ठीक है। इसी प्रकार अगर 4 की पावर 3 होता तो क्या होता, 4 का गुणा 3 बार, 4 का गुणा 3 बार, ये हो गया। ये अगर a की पावर 5 होती तो क्या होता है, a का गुणा 5 बार, a का गुणा 5 बार, ठीक है, ये होता है। इसका मतलब ये होता है, ठीक है, पावर का मतलब, ठीक है। अब देखते हैं इसे हम क्या कर सकते हैं, 64 को क्या लिख सकते हैं, 64 को यहाँ पे देखो, दो यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे दो ना लिखे इसे 8, यहाँ पे देखो ये पावर है, एक बटे 2 है, इसको भी हमें पावर 2 बनानी है, जो अंदर है उसकी पावर 2 बनानी है, तो ये 2 2 से काटनी भी है, ठीक है, तो 2 2 से काटनी है, तो क्या है 8 गुणे 8 की पावर कितनी है, 8 2 64 हो जाते, की पावर 2 है, तो 8 8 गुणे 8 मतलब अगर यहाँ पे जितनी बार गुणा होता है उसकी पावर लिख लेते, तो कितनी 8 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 1/2, एक ही सेम है, इस हाथ के याद, 5 थी 5 बार लिख लिए, अब यहाँ 2 बार है 2 बार लिखेंगे, ये आ जाएगा, इसको ये गुणा करके। अब देखो यहाँ पे ऊपर है, इसकी पावर क्या देखो गुणा होता है, अगर यहाँ पे देखो ये वाला फॉर्मूला है, देखो ये कोष्टक लगा, इस एक मान लो ये है, ठीक है, आई एम ये है, ठीक है, एन ये, तो इसका उससे गुणा हो जाएगा कितना, 8 की पावर 2 गुणे 1/2, तो ये कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, 8 की पावर 1 बची, मतलब आंसर कितना आ गया, 1, ठीक है, 8 आ गया, ठीक है। अब पार्ट देखते हैं दूसरा, पार्ट दो क्या है, पार्ट 2 है, पार्ट 2 32 की पावर 1/5, 32 की पावर 1/5, 32 की पावर 1/5, ठीक है, देखते हैं। तो 32 पावर 1/5 कैसे करेंगे, इसको लिख सकते हैं 32 को, 32 क्या लिखें, 32 को 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, अच्छा ये कैसे लिखेंगे, वो करना पड़ता है गुणनखंड, ठीक है, इसके करो गुणनखंड, तो जितनी बार लिख सकते हो, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ठीक है, की पावर 1/5, इस 32 ही लिखे, इसकी गुणनखंड करके लिख दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ कितने बार, 1 2 3 4 5, अगर 2 की पावर 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दोनों सेम है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 की पावर 1/5, ठीक है। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल हो जाते हैं, आंसर कितना आ जाएगा, 2। वैसे तो ये 2 ही लिखा है, दिख नहीं रहा, लेकिन 2 ही लिखा था, ठीक है, कितना लिखा था, 2, सॉरी दिख नहीं रहा था, अब दोबारा बता देंगे, देखो यहाँ से ये है, ठीक है, 32 को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, 32 को 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे लिख सकते हैं, क्योंकि 2 गुणे 2 के 1 2 3 4 5, 5 बार 1 2 3 4 5, 5 बार ये भी लिखा, 5 बार ये लिखा था, ऊपर जो लिखा था, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5, इसको लिख दिया 2 की पावर 5 अंदर वाले को, तो 2 की पावर 5 और 1/5, इसकी पावर कट जाएगी, आंसर कितना आ जाएगा, 2, ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा, 2। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा पार्ट क्या दिया गया, तीसरा पार्ट देखें, तो तीसरा पार्ट है 125 की पावर 1/3, 125 की पावर 1/3, तो 125 की पावर 1/3। अब 125 की जब गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 हम 25, 25 पंजे 125, तो अंदर वाली का लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 की पावर 1/3, तो 5 गुणे 5 गुणे 5 का लिख सकते हैं 5 की पावर 3, जितनी बार लिखें उतनी पावर लिख, जितनी बार ये लिखा हो उतनी पावर लगा दी उसी की, ठीक है, तो 1/3, 3 से 3 उड़ जाएंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 5, ये अपना आंसर आ गया। अब देखते हैं क्या उसका दूसरा प्रश्न हमारे क्या बताएगा, ज्ञात कीजिए, इसका सेम है लेकिन थोड़ा अलग कर दिया इसमें, तो क्या कर दिया वो भी देखते हैं। तो पहला क्या है, 1/9 की पावर 3/2, 9 की पावर 3/2, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पे पहला जो पार्ट है 2 का वो लगाते हैं
तो क्या है 9 की पावर 3/2। तो हम इसको एक बार ऐसा कर लें, क्या ये 9 है, 9 को क्या 3 × 3 लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी पावर कितनी है 2 × 2, 2 की पावर 3/2, ठीक है। अंदर वाले क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2, ये अंदर वाले लिख सकते हैं, ये 2 बार लिखा चलिए पावर 2 लगा दिए, ठीक है। 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, बटे 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 ऊपर वाले कट जाते हैं, ठीक है। अब 3 की पावर कितना बचा, 3 की पावर 3 आ गया ये वाला, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अब 3 की पावर 3 कितना होता है 27, ऐसे कैसे 27 होता है, तो इसको क्यों लिख सकते 3 × 3 × 3, क्योंकि पावर का मतलब ही होता है उसके उतनी वाले तो 2 दूनी 3 3 का 9, 9 दूनी 9 3 27, तो ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन, पार्ट नंबर कौन था, दूसरा। पार्ट दूसरा क्या है 32 की पावर, ठीक है, 32 की पावर 2/5। अब 32 को हम क्या लिख सकते थे 2 की पावर, ऐसे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 बार, ठीक है। 32 को 2 × 2 5 बार लिख सकते हैं, ठीक है, 1/5, ठीक है। अंदर तो 5 बार है तो कहीं, लेकिन 2 की पावर 5 जितनी बार हो उतने पावर लगा देते, ठीक है। 2/5 यही है, ये इसके ये पावर काट दो, ठीक है। बची क्या 2 की पावर 2 बची, ठीक है। क्या बची 2 की पावर 2 बची, तो 2 की पावर 2 क्या होती है 2 दूनी 4, क्योंकि हम लिख पता है 2 की पावर 2 लिखेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब दूसरे का तीसरा क्या दिया है, दूसरे का तीसरा 16 की पावर 3/4, 16 की पावर 3/4, 16 की पावर 3/4, तो हम यहाँ 16 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 16, 16 लिख सकते हैं, ठीक है। 3/4 अंदर कितनी है 4 बार, तो 2 की पावर 4 लिख लेंगे, की पावर 3/4 है, 4 से 4 उड़ जाएगा, बचेगा 2 की पावर 3, तो ये क्या आ गया आंसर 3 बार, 2 × 2 × 2 3 बार, ठीक है, 3 बार तो कितना आ गया 2 3 3 का 2 2 3 4, 4 दूनी 8, आंसर कितना है, आंसर आ गया 8। चलते हैं पार्ट नंबर 4 तरफ, क्या है चौथा है 125 की पावर, हाँ जी बढ़िया, 125 की पावर 1/, माइनस की 1/3, 125 माइनस की 1/3, ठीक है। अब देखो इसको अंदर वाले क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ 100, इसके अंदर वाले को लिख सकते हैं 5 × 5 × 5, ठीक है। इसकी पावर 1/3, इसको लिखते हैं 5 पावर 3, माइनस की 1/2 3 पावर, 3 से 3 उड़ जाएगा, तो 5 की पावर -1 मतलब होता है इसका 1/5। अगर माइनस लगा हो तो इसको बटे में लिख सकते हैं, 1 के बटे में लिख सकते हैं जो वहाँ पे लिखी होती है, ठीक है। ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अब देखते हैं क्या है, तो है तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न भी सेम है जो कि हमने फार्मूले बताए, तो उसी अब देखते हैं आगे कैसे कर जाएंगे। तीसरे का पहला क्या है, तीसरे का पहला है 2 की पावर 2/3 और गुणे 2 की पावर 1/5, ये है, इसको करते हैं हल। देखते हैं, देखो पार्ट नंबर तीसरे का जो पहला है वो क्या है 2 की पावर 2/3 इंटू मतलब गुणा 2 की पावर 1/5, ये है। एक हमने सूत्र भी पढ़ा था, हमने बताया था कि अगर a की पावर m है गुणे a की पावर n है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर जो घात होती है जुड़ जाती है, ठीक है, तो ये जुड़ जाएंगे, ठीक है। ये वाली जो घातें ऊपर वाले जुड़ जाएंगे, तो इसको एक बार लिखेंगे ये वाली, और घातें एक बार जोड़ देंगे पूरी, तो 2 की पावर 1/3 प्लस a की पावर
मतलब ये जुड़ जाएंगे ना, था ठीक है। तो 2 की पावर जब यहाँ तो जोड़ेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 15 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ गया 15, ठीक है। एलसीएम आएगा 15, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 8/15, ठीक है। तो 2 की पावर 8/15, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं चौथा, मतलब दूसरा, ठीक है। दूसरा क्या है, 1/3 की पावर 3 की पावर होल पावर 7। यहाँ पे देखो इसके 10 हो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि 2 पहले से है ना, तो यहाँ 10 हो जाएंगे, ठीक है। 10 हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे तो 10 3 13, ये भी 13 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 2 की पावर 13/15 ये हो जाएगा, ठीक है। इसको देखें, इसमें देखो यहाँ पे एक सूत्र और यहाँ भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था, इसके लिए क्या सूत्र पढ़ा था कि अगर a की पावर m है की होल पावर n है तो इसका गुणा हो जाता है, कि पावर का क्या हो जाता है गुणा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो m गुणे n हो जाएगा, ठीक है। ये अपना सूत्र होता है। अब यहाँ देखते हैं क्या हो जाएगा। तो देखो पहले इसको इस टाइप से लिख सकते हैं कि 1/3 की पावर 3 की पावर 7, इस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो 1/3, अब इसकी पावर इसके गुणा, दोनों तो गुणा हो जाएंगे, 2 3 2 3 7 21, यहाँ कितना आ जाएगा 21, ठीक है। यहाँ 21 हो जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं पार्ट दूसरा हो गया, पार्ट नंबर तीसरा। पार्ट नंबर 3 क्या है, देखते हैं पार्ट नंबर 3। देखो पार्ट नंबर 3 दिया गया है कि 11 की पावर 1/2 और 11 की पावर 1/4। तो देखते हैं जब पावर भाग में थी, जब देखो एक सूत्र हमने पढ़ा था, पहले क्वेश्चन लिख लेते। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन जो है 11 की पावर 1/2, ठीक है, और 11 की पावर 1/4, यही है, ठीक है। अब देखो, अब हमने एक सूत्र पढ़ा था यहाँ पे, वो सूत्र क्या है, देखो वो सूत्र 1a/m/a/n था। तो यहाँ पे जब गुणा था तो क्या करते थे, ये वाला ऊपर वाला गुणा था, ये क्वेश्चन किया था, गुणा में क्या होती, घात जुड़ जाती है, लेकिन भाग में क्या हो जाती, माइनस हो जाती, n - m हो जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगी, उसकी घात घट जाएगी। तो 11 की पावर क्या हो जाएगी 1/2 माइनस 1/4, ठीक है। तो इसका जो एलसीएम आएगा, ये 4 आ जाएगा हाथों का ऊपर, तो 4 बटे यहाँ आ जाएगा 2 माइनस 2, यहाँ पे 2 हो जाए, यहाँ एक ही रहेगा यहाँ पे, सॉरी 1, ठीक है। 11 2 में से 1 है 1/4, ठीक है। ये अपना आंसर, इसका आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं एक क्वेश्चन रहेगा पांचवा, चौथा क्या है, 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2, मतलब यहाँ पे घातें समान है, घातांक समान है, आधार अलग अलग है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो पहले एक सूत्र और हमने पढ़ा था इसके लिए, ये इसी के लिए सूत्र आए थे, पहले सूत्र लिख ले फिर से, 1/2 8 की पावर 1/2, ये क्योंकि हमने सूत्र पढ़ा था a की पावर m, थोड़ा अलग मतलब लिखा कुछ और होगा, और b की पावर m मान लो था, तो इसका अंदर अंदर गुणा हो जाता है, क्या हो जाता है a इंटू बी की होल पावर m, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अंदर अंदर को गुणा हो जाता है, आधारों का गुणा हो जाता है। इसमें आधार क्या है 7 7 कितना को था, चौथा, ठीक है। तो 7 गुणे 8 की पावर 1/2 हो जाए, तो 8 तो 56, 56 की पावर 1/2, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो प्रश्नावली खत्म हो गई। एक होमवर्क और ले लो, पांचवा, ठीक है। पांचवा हम दे रहे
2 की पावर 5/2 इंटू 2 की पावर 5/10। इसका हमें आंसर कमेंट बॉक्स में दे दो। और ये प्रश्न वाली होगी ख़त्म। मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है। अब नया सब चैप्टर शुरू हुआ, बहुपद। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसमें से बहुत ही क्वेश्चन है, ये फार्मूले से ऐसे बहुत ही मस्त होती है ये। हमें बहुत अच्छी लगती है, हमें बहुत पढ़ती अच्छी लगती थी, और आपको भी लगनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही सरल है ये क्वेश्चन और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत ही सरल, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं इसी चैप्टर के साथ। तब तक के अपना ध्यान रखिए, और चैनल नए हो तो चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, ठीक है।